श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में शत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम सब जिनकी छत्र छाया के अंदर आनंद में रममाण कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गुरु जी और व्यास मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों के चरणों को स्पर्श करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं और जितने भी भक्त बाहर से आए हुए हैं उनके हृदय में स्थित परमात्मा को नमन करता हूं। और आज की भगवत चर्चा के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। क्या करेगा, क्यों करेगा, सोचने का समय है। कथा कहने वाले ने कथा कही, आप लोगों ने कहा, कोई आया टाइम दिया बोला चला गया, हमें क्या। मैं समय आपका कुछ परमात्मा ही देखें। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट धर्म, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आज लगता है कि हम सबका एक कर्तव्य है कि धर्म को कैसे बचाया जाए, धर्म को कैसे संरक्षित किया जाए। क्योंकि धर्म क्या होता है, यद धारेते तद धर्म, जिसने हमें धारण किया वो धर्म और जिसको हमने धारण किया वो धर्म, इसे अन्य संबंध कहा जाता है। धर्म क्या है, धर्म का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। क्या एक दूसरे से बातें करके, एक दूसरे का हाल चाल पूछ के, गुरु जी को दक्षिणा देके, संतों को दक्षिणा देके क्या हम धर्म को बचा सकते हैं। आवश्यक है विधि पालन करना, लेकिन उसके साथ यदि धर्म को आपने संरक्षित करना है और धर्म आपको संरक्षित करे तो हमें संस्कारित होना पड़ेगा, संस्कार से युक्त होना पड़ेगा। समस्करोति इति संस्कार, जो जीवात्मा को शुद्ध कर देते हैं, अलंकृत कर देते हैं, उसे संस्कार कहा जाता है। और वो संस्कार एक नारी प्रदान करती है। मेरी जितनी माताएं और बहनें आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, आज मैं उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पुरुष के अंदर पुरुषार्थ होता है, लेकिन याद रखिए जन्मता एक नारी से ही है। नारी मां भी बनती है, धर्म पत्नी भी बनती है, बहन भी बनती है और एक मित्र भी बन जाती है। महाभारत के अंदर अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कहता है कि भाई मित्र मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। दुर्योधन कहता है, भाई मुझे पांचों पांडवों के सिर चाहिए। ये पांडव मरते नहीं हैं, मैंने बहुत प्रयास किया, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं जल रहा हूं अंदर ही अंदर, मुझे इनके सिर
अश्वत्थामा ने कहा कोई बात नहीं, साम दाम दंड भेद से मैं कैसे भी करके इनके सर तुझे लाकर दूंगा, क्योंकि मैं द्रौपदी के 5 पुत्र इकट्ठे सोए हुए हैं। पापी अश्वत्थामा गया, जाकर 5 के सर कलम किए, सिर उठाए और लेकर आ गया। दुर्योधन के पास गया, जो दुर्योधन जख्मी अवस्था के अंदर पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा कहता भाई देख मैं 5 के सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो दुर्योधन कहता भाई भीम का सर मेरे पास लेकर आ। खोपड़ी को मसला और खोपड़ी टूट जाती है। दुर्योधन कहता कि अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं है, अरे तूने किसे मार दिया? तो अश्वत्थामा कहता भाई 5 लोग सो रहे थे, मुझे लगा 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन माता द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। जब माता द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 के 5 पुत्र मर गए हैं, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी? जिस माँ के पुत्र सरहद पर जमीन की और हमारी रक्षा करते हैं, वो माँ कितनी दुखी होगी। और जिस माता के पुत्र संत बन चुके हुए हैं, हम तो संत बन के अपनी मौज में रहते हैं, उस माता को पूछो जो घर में रोती है। वो माँ दुखी हुई। अर्जुन को पता चला कि मेरे जो 5 पुत्र हैं हमारे, उनका सर कलम कर दिया गया। द्रौपदी दुखी हुई। अर्जुन कहते भाई माता तू माँ है, तू बता मैं क्या करूं? द्रौपदी ने कहा मुझे अश्वत्थामा चाहिए। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ा और लेकर आ जाते हैं। कहते सुनाओ इसे कौन सी सजा प्रदान करूं? सबने कहा इसका सर कलम कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। लेकिन द्रौपदी का जो मातृत्व भाव था वो जागृत हो जाता है। द्रौपदी कहती कि नहीं, इसे मारना नहीं। पहला कारण कि ये ब्राह्मण पुत्र है, तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र है, गुरु का पुत्र अर्थात गुरु। यदि तुम इसे मारोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या का पातक लग जाएगा। और दूसरा, मेरे 5 पुत्र थे, मेरे 5 पुत्र मर गए, लेकिन मेरी सुरक्षा करने के लिए, मेरा संरक्षण करने के लिए मेरे 5 पति मेरे साथ हैं। लेकिन अश्वत्थामा की जो माता है, यदि अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो वो माता दुखी हो जाएगी। जिस दुख को मैं अनुभव करती हूँ वो दुख कोई और माँ अनुभव करे मुझे नहीं सहन होता। धन्य है माँ, धन्य है नारी। इसीलिए हमारे मनु क्या कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। कि जिस जगह पर नारी का सम्मान किया जाता है वहां पर देवताएं निवास करती हैं, और जिस घर के अंदर, जिस समाज के अंदर नारी का अपमान किया जाता है वहां पर कितनी बड़ी क्रिया क्यों ना कर लो, सब विफल हो जाता है। इसीलिए नारी का सम्मान करो। क्योंकि अक्सर मैं बड़े बड़े लोगों के साथ घूमा हूं, उनके साथ बैठा हूं, और रास्ते में जब मेरी कोई माता और बहन जाती है तो अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मन कंपायमान हो जाता है, डरता है। और माँ की बात करो तो माता बाईसा जी, जिसके बारे में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि महतारी तमाचा मोटालागा परी एक जी निके जे एने विल गति जी नहीं। कि जो पैसा है वो तम करती रहती है, गुस्सा करती रहती है, सबको गुस्सा करती है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा की सबसे बड़ी खासियत एक चीज निके जे एने विल गति जी नहीं, वो मेरे बिना रह नहीं सकती। प्रेमी है लेकिन एक माँ की तरह भगवान को संभालती है। अभी अभी मातृ दिवस गया,
मदर डे गया, आप लोगों ने किन किन लोगों ने स्टेटस डाले थे? हाथ ऊपर कीजिए। तो क्या उस दिन अपनी माता को पूछा, घर में हम क्या करते हैं और सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं? वो माँ जो अपने बच्चों को लालती है, पालती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। आज के समाज की स्थिति हो चुकी है कि माता पिता का घर में जो एक स्थिति हो चुकी है, डरावनी हो चुकी है। कोई बालक, कोई बच्चे अपने माँ बाप को संभालना नहीं चाहते। ये तू ले ले, ये तू ले ले। इसीलिए एक कवि क्या कहता है, माए नी माए पुत्र चावा नाल खिड़ाए, अखा मुरे वडे होए, कई परियां नाल विआए, तेरे आंचल थले सोंदे सी, अज वखरे मकान बनाए। माए नी माए दुख तेरे कौन वंडाए, माए नी माए दुख तेरे कौन वंडाए। वो माँ जब उसकी शादी नहीं होती तो वो कॉकरोच से डर जाती है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो सांप को मारने के लिए परहेज नहीं करती। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विदेश के अंदर एक ऐसी ही उत्साहजनक एक माँ ने जन्म लिया, नैन्सी एलोट जिसका नाम था। सन 11 फरवरी 1847 के अंदर इस माँ के घर में एक बालक जन्म लेता है, जो कैसा था, मंद बुद्धि बालक है। लेकिन बालक कैसा भी हो, माँ के लिए वो सोना ही होता है। बालक बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो स्कूल जाने में अध्यापकों ने क्या देखा, ये बालक मंद बुद्धि है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। तो स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर दी और बच्चे को कहा कि जाओ जाकर अपनी माँ को दे देना। उस बालक ने वो चिट्ठी ली, घर गया, माँ को कहा कि मेरी टीचर ने ये चिट्ठी दी है। माँ ने चिट्ठी पढ़ी, माँ की आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं। उस बालक ने पूछा, माँ तुम रोती क्यों हो? माँ ने कहा, भाई कुछ नहीं। बालक ने पूछा, उस चिट्ठी में लिखा क्या है, मुझे ये तो बताओ। माँ कहती है कि उस चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारा बालक बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और इस बालक को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, हमारे टीचर अध्यापक इतने प्रौढ़ नहीं हैं। इसीलिए स्कूल वालों ने कहा, भाई कल से बालक को स्कूल मत भेजना। माँ ने चिट्ठी फोल्ड करी और उस चिट्ठी को एक बॉक्स में रखा और अगले दिन वो माँ गुरु बन जाती है, टीचर बन जाती है। शायद उस माँ ने बायोग्राफी नहीं पढ़ी, उसने साइंस नहीं पढ़ी, कोई डिग्री नहीं पढ़ी, लेकिन अनपढ़ होते हुए उस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाते पढ़ाते जानते हो वो बच्चा बड़ा होकर क्या बना? भारत का और विदेश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब की खोज कर दी, वो बालक बड़ा होकर इतना बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। बड़ा हुआ, माँ का देहांत हुआ, उस संदूक को खोला, वो चिट्ठी मिली जो स्कूल में से मिली थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने चिट्ठी पढ़ी। जानते हैं उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बालक मंद बुद्धि है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। वो माँ जो पढ़ी नहीं,
लेकिन इतना बड़ा वैज्ञानिक पैदा कर दिया। एक नारी के अंदर इतनी शक्ति है, बनाने के लिए आए तो घर को स्वर्ग बना देती है, बिगाड़ने पर आए तो नरक से भी बदतर कर देती है। ये नारी शक्ति है और इसका सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम नारी का सम्मान नहीं कर पाते। बाहर क्या करें, हम घर में भी ना तो अपनी माता का सम्मान कर पाते हैं, ना अपनी बहन का कर पाते हैं, और पत्नी का तो वैसे ही नहीं, दबा कर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता दीजिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पुरुष है वो लालसा से भरा हुआ है, लेकिन जब अपने आप को सात्विक भाव में लेकर जाया जाएगा, किसी की बहन को जब अपनी बहन समझा जाएगा, तब जाकर समाज में सुधारना हो जाएगी, समाज एक अच्छी दिशा के अंदर जाएगा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी डोमे ग्राम के अंदर विराजमान है। भगवान जी के पास माताएं बहनें बैठी हुई हैं, घेरा डालकर। सारंग पंडित आए। सारंग पंडित के मन में विचार आया कि कैसी औरतें हैं, गुलगुलिया, कैसे भगवान जी को घेर कर बैठी है। इन्हें तो किसी देश में लेकर जाना चाहिए, धान कुटवाना चाहिए और हमें भगवान के पास बैठना चाहिए। अंतर्यामी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भाव जान लिए और उसी समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सारंग पंडित को कहते कि भाई पानी के अंदर जाकर खड़े हो जाओ। सारंग पंडित कहता भाई भगवान जी मेरा पाप तो बतलाओ, मेरा अपराध तो बतलाओ। भगवान जी कहते नहीं, तुम सजा भुगतो। पहले पानी में गए, सर्दी का समय, सर्दी लगी। बाईसा माता जी को निवेदन किया। बाईसा माता ने भगवान जी को आकर कहा प्रभु इसका पाप तो बतलाओ, सजा तो दे दी। तो भगवान जी कहते भाई इसने अपने मन में ऐसी ऐसी बात करी। सारंग पंडित को बुलाया गया और भगवान जी कहते अरे सारंग पंडित, क्या इनकी आत्मा कोई और है जिसका उद्धार किसी और ने करना है, और तुम्हारी आत्मा कोई और है जिसका उद्धार किसी और ने करना है। तेरा भी उद्धार हमने करना है, इनका भी उद्धार हमने करना है। इसीलिए सम्मान करो नारी का, सम्मान करो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया हुआ है गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। यदि गर्भ में रहते हुए जीव को दुख भोगना पड़ रहा है तो मां भी दुख भोग रही है। वो प्रसव की वेदना, उसका एक माप हमारे शास्त्रों में आया हुआ है। और साइंस कहती है कि जितनी प्रसव की वेदना मां सहन करती है, यदि पुरुष उस वेदना तक पहुंच जाए तो वो मर जाएगा। आदमी उस वेदना तक पहुंचे अपना प्राण त्याग सकता है। इसीलिए धन्य है वो माँ, धन्य है वो नारी, और धन्य है हमारे गुरु जी, क्योंकि गुरुओं को गुरु माँ भी कहा जाता है। गुरु जी की नम्रता देखिए, स्वयं नीचे बैठे हैं और हमें ऊपर बिठाया हुआ है। मैं यही सोचकर दंग था कि गुरु जो होते हैं उनके अंदर ममता रहती है। माँ के अंदर भी ममता है, हमारे गुरु जी के अंदर भी ममता है। नहीं तो कौन गुरु कहता है मैं नीचे बैठूं और मेरे शिष्य ऊपर बैठे। मंदिर को 38 साल हो गए हैं। हमारे दादाजी ने कहा कौन कौन यहाँ पर 38 साल से आ रहा है। मैंने कहा हमें तो 30 साल हुए, हम थे ही नहीं तब। जब मंदिर की नींव रखी गई हम पता नहीं कहां पर थे। तो ऐसे नारी का सम्मान
प्रत्येक स्थिति के अंदर करना चाहिए, तभी समाज अच्छी दिशा की तरफ अग्रसर हो पाएगा और तभी हम धर्म करने के लिए कुछ योग्य हो पाएंगे। जब तक सामाजिक स्थिति पर हम अच्छे नहीं उतर पाते, तब तक धर्म की स्थिति पर कैसे अच्छे उतरेंगे। पहले इंसान तो बन जाओ, भगवान बाद में बनना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जीव केवल है, परमात्मा भी केवल है, केवल से केवल मिलकर कैवल्य हो जाता है। अरे इंसान तो बन जाओ, फिर जाकर आगे कहना कि हम भक्त बन गए, हम सेवादार बन के बड़ी ऊंची बातें हैं। सेवा करनी चाहिए। भजती इति भक्त, जो भजता है वो भक्त, जो विभक्त नहीं होता भक्त, वो बहुत दूर की बातें हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप और हम पहले इंसान बने। छोटी सी बात बताऊं, जब इंसान को गुस्सा आता है, आपको भी जब गुस्सा आता है, अक्सर एक बात हम अपने मुंह से निकाल देते हैं। क्या कहते हैं? मेरा तो दिल कर रहा है इसका खून पी जाऊं। मैं कहता हूं पी के दिखा, पी के दिखाओ। इंसान हो और खून पी जाना है, हैरत की बात है। पिछले किसी एक कार्यक्रम के अंदर हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत, जिनका अभी दिवंगत हो चुके हैं, जो कैवल्यवासी हो चुके हैं, उन्होंने सभा को ऐसा एक पशु रूपी शब्द बोल दिया था। सभी ने बड़ा गुस्सा किया। जो पुराने भक्त हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन बात ऐसी है, उन्होंने सच बोला और सच सुनने के बाद यदि हमें बुरा लगा तो कोई हैरत की बात नहीं है। जो जानवर मांस खाते हैं उनके दांतों की संरचना कुछ और होती है, जो घास खाते हैं उनकी संरचना कुछ और होती है। वारे इंसान, तू घास भी खा जाता है और तू मांस भी खा जाता है। वारे वाह इंसान, और खुद को कहता है कि मैं इंसान हूं, मैं भक्त हूं, मैं सेवादार हूं, मेरे गले में माला नहीं डाली, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मुझे नीचे बिठा दिया गया। अरे क्या करना चाहता है तू? क्या करना चाहता है? इसीलिए समाज में अगर धर्म करना है तो पहले सामाजिक जीवनचर्या के अंदर आइए, पहले पारिवारिक जीवनचर्या के अंदर आइए, फिर जाकर आप कहीं धार्मिक जीवनचर्या में प्रवेश प्राप्त कर सकोगे। तब तक बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। आज 38वां कार्यक्रम है, कल 100वां कार्यक्रम हो जाएगा, आप सुनते रहोगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। इसीलिए ऊर्ध्व गति की तरफ चलिए, अपने आप को सुधारिए, स्वच्छ कीजिए। तो आज का आनंद रूप के अंदर यह कार्यक्रम हम जो मना रहे हैं, श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला का 38वां कार्यक्रम, जिसके पीछे मेरे श्री गुरु जी का अथक परिश्रम है। आपको एक बात बोलो, सारे पुराने संत जा चुके हैं, हमारे गुरु जी अभी हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारे गुरु जी को कुछ होगा। एक ठग के पीछे कुछ लिखा हुआ था, पंजाबी च लिखा सी, बाबा इन्हां दी उम्र लंबी रखी ए बुजुर्ग ने। तो मैं भी
भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों में अपने यही भाव रखना चाहूंगा कि जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे जो संत हैं, जिनसे हमें शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई और आज कोई टूटे फूटे शब्द हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो परमात्मा के श्री चरणों में यही अरदास करता हूं कि चाहे हमारी जिंदगी खत्म करे, हमारी सांसें कम करे, क्योंकि पीछे हमारे बाबा जी ने कहा कि ये संत 30-30 साल के बैठे हैं, ये धर्म का जो भार है इसको वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसा लोगों को भी लगा, तो भगवान जी के श्री चरणों में यही अरदास करता हूं कि जो पुराने संत हैं वो ना जाएं, कहीं ना जाएं, हमारी भी उम्र इनको लग जाए। ऐसी भगवान जी के श्री चरणों में अरदास करते हुए अपने भावों को आप सबके समक्ष रखते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। पुनः सुधारना को लेकर दोबारा आपके समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा अगर परमात्मा ने चाहा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी इसी के साथ अपने गुरुजी से ही प्रेरणा को प्राप्त करते हुए जो उद्यम हमारे गुरुजी करते हैं उसका 1-2% उद्यम करने का प्रयास मैंने भी किया है। तो आने वाला जो अगला रविवार है दिनांक 22 मई दिन रविवार को मंदिर श्री जय कृष्णा अमृतसर का 55वां वार्षिक महोत्सव मनाने जा रही है। तो सभी संतों से, सभी भक्तों